नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हर रोज़ की तरह हम हिंदी की अगली वाली क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं व्यंजन से संबंधित कुछ बातें। इससे पहले जो हमने आपको पढ़ाई थी दोस्तों, वो पढ़ाई थी स्वर और उसके भेद, जो काफ़ी अच्छी से समझाने की कोशिश करी थी। मेरा विश्वास है कि जो मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, आने वाले कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, यूपीएसआई का हो, बीडीओ का हो जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, या अदर्स एग्ज़ाम हो जहां हिंदी अच्छे लेवल पर पूछी जाती है, वहां हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां आप एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे उस समय जब आप एग्जाम में बैठे होंगे। बशर्ते उसकी एक शर्त है कि आपको निरंतर हमारी क्लासों को रिवीजन करते रहना है। जो हम पढ़ा रहे हैं रिवीजन करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपसे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आज चलते हम पहले तो ये डिस्कशन करते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, उसमें क्या क्या चीज आती है। तो देखो उस टॉपिक में आता है साथियों, एक तो आता है उसमें स्वर और व्यंजन के भेद। स्वर को हम पढ़ा चुके हैं, व्यंजन आज आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद वर्णों का उच्चारण और स्थान, और उसके साथ वर्ण और शब्दों का हिंदी शब्दकोश में सही क्रम। और चौथा टॉपिक जो वो है वर्ण विच्छेद, वर्ग संयोग और वर्ग विस्थापन। लोग ज्यादातर इनको पढ़ने में लगे रहते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये भी हम आपको कराएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है साथियों व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद जानने से पहले हम ये जानेंगे आखिरकार व्यंजन होते क्या हैं। तो व्यंजन वो वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं होगा जिसमें स्वर की सहायता न ली जाए। जबकि स्वर जो होता है वो एक स्वतंत्र वर्ड होता है, जो किसी की सहायता नहीं लेता, वो किसी पर निर्भर नहीं होता। लेकिन वर्ड जो होता है साथियों, वो निश्चित रूप से स्वर पर निर्भर रहता है और उसके साथ स्वर जोड़ा जाता है। जैसे मैं व्यंजन को यहां दिखाऊंगा आपको। तो देखो, ये एक तो होता है स्वर सहित व्यंजन। यहां आप देख रहे हो का, तो का को जब हम तोड़ते हैं तो देखो ये आधा का प्लस आ, तो इसमें स्वर का यूज किया गया है नहीं किया गया? आप कहोगे बिल्कुल किया गया। तो हम यही तो समझा रहे हैं आपको कि भाई वर्ड जो होगा उसमें स्वर का प्रयोग होगा। कुछ जो होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, मतलब इसमें स्वर नहीं होता, लेकिन वो पूरे नहीं होते। जैसे का, तो ये का पर हलंत जो लग रहा है, अनुस्वार जो लग रहा है, इसका मतलब होता है आधा का। इसमें कहीं भी आपको स्वर का यूज नहीं मिलेगा। एक होते हैं आधा व्यंजन, इसी का को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी व्यंजन होता है, इसमें भी आपको स्वर नहीं मिलेगा। एक होता है शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन को साथियों हम लिखते हैं हलंत के साथ और साथ ही साथ उसमें आने वाला स्वर, इसे हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन, जिसमें स्वर के व्यंजन के साथ साथ स्वर की सहायता ली जाती है। यही हमने आपको अपनी डेफिनेशन में बताने की कोशिश की थी। अब बात आती है कि भाई व्यंजन जो होते हैं उनके भेद कितने होते हैं। तो साथियों व्यंजन के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कैसे होते हैं हम आपको बताएंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको स्वर सहित जो व्यंजन है उसको तोड़ने की कोशिश की है। जैसे का है, तो देखो इसमें आधा का के साथ आ है या नहीं है? स्वर है। इसमें देखो का के साथ, आधा का के साथ बड़ा वाला आ हो जाएगा, ये भी स्वर है। की में ई स्वर जुड़ेगा और बड़ी की में बड़ी ई, ऊ, और देखो ला। हर एक में इसमें आपको व्यंजन के साथ साथ स्वर का प्रयोग बताने की कोशिश की गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई व्यंजन वो होते हैं जिनमें स्वर की सहायता ली जाती है। इनका उच्चारण करते समय स्वर आवश्यक होता है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। और हमने बताया था आपको, हम आज से आपके लिए प्रैक्टिस लाएंगे। अभी पहली विषय शुरुआत करेंगे हम ग्रामीण प्रवेश, कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको लगवाएंगे। तो देखो अगला क्या है इसमें कि भाई अगला है व्यंजन के भेद। मैंने बताए थे व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताएंगे, जिनमें पहला हम आपको पढ़ाएंगे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क्या पढ़ाएंगे? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन? तो का से लेकर के मां तक इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने में? 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, का से लेकर मां तक। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। जैसे देखो का वर्ग में
का खा गा घा घा तक हैं 5। फिर एक चा वर्ग है जिसमें चा से लेकर के यहाँ तक हैं। फिर एक टा वर्ग है जिसमें टा से लेकर के अड़ा तक हैं। फिर एक ता वर्ग है जिसमें ता से लेकर के ना तक हैं। फिर एक पा वर्ग है साथियों जिसमें पा से लेकर के मा तक हैं। अंतिम कौन सा है? मा। आपसे पूछ लेगा स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ड कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए का। ऑप्शन में कुछ भी दे आप करके आओगे का। फिर पूछे आपसे कि भाई स्पर्श या वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ड कौन सा है, तो आप करके आओगे मां। क्या करोगे? मां। फिर आपसे पूछ लेगा स्पर्शीय जो व्यंजन है या वर्गीय व्यंजन है वो कितने वर्गों में बांटे गए हैं, तो साथियों ये बांटे गए हैं, आप गिन रहे होंगे 1 2 3 4 5। तो कितने वर्ग हैं इसके? 5। आपसे पूछ लेगा स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं, तो देखो 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हर एक वर्ग में कितने वर्ड होते हैं? 5 होते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से उठ रहे हैं, आपको एक ही क्वेश्चन पर फोकस देना है। फिर देखो क्या पूछेगा, फिर एक क्वेश्चन आएगा कि भाई अनुनासिक वर्ड क्या होते हैं या नासिक के वर्ड क्या होते हैं, जो नाक का सहारा लेकर के बोले जाते हैं वो वर्ड नासिक के वर्ड होते हैं, जो केवल वही वर्ड होते हैं जो नाक का सहारा लेकर के बोले जाते हैं। तो ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग, कौन से प्रत्येक वर्ग? स्पर्श और वर्गीय की बात कर रहा हूं मैं। उसके प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ड होगा वो नासिक या अनुनासिक वर्ड होगा। तो देखो ये अंतिम है अड़ा, ये भी अंतिम है, ये भी अंतिम है, ये भी अंतिम है, तो यही क्या होंगे? नासिक के वर्ड होंगे या अनुनासिक वर्ड होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड नासिक के या अनुनासिक कहलाता है। देखो इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे आप मंगल लिखते हो तो यहां आपने मंगल लिखा तो इसमें ये वाले अड़ा का यूज होगा। देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो मडंगल, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या नहीं है? सही नहीं है, इसीलिए इसको मंगल बोल दिया गया है। देखो ये कहां पे? संयोग। तो ये संयोग में देखो समयोग, ये इसमें ये वाला यहाँ का यूज किया गया है। उसके साथ साथियों हाँ, इसमें जैसे आप पंडित लिखते हो तो पंडित को ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें ये वाले ना का यूज किया गया। ना वाले को कहाँ? नासिक में यूज किया गया संजय। सब में ना, संजय, पंडित, सब में ना का यूज हो रहा है आवाज में। तो इसे देखो सन और जय लिख सकते हो। वैसे ही माँ को तो संविधान, तो इसे सम प्लस विधान, इसे तोड़ते हैं तो सम प्लस विधान बोलते हैं। तो इसे इसमें माँ का यूज किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो नासिक के वर्ड होते हैं साथियों वो 5 होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ड होता है साथियों वो होता है नासिक के या अनुनासिक वर्ड। उम्मीद करता हूं यहां आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ लेगा पहला अनुनासिक वर्ड अड़ा ये वाला, अंतिम अनुनासिक वर्ड मां, दूसरा या, तीसरा अड़ा, चौथा ना, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बशर्ते आप लॉजिकल रूप में इसे क्या करिए? तैयार करिए। दूसरी बात, हम इसे क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? हम इसे इसीलिए पढ़ा रहे हैं वर्णमाला को कि हम आपको इससे पहले संधि पढ़ा चुके हैं, और संधि में व्यंजन संधि में दिक्कत आ रही थी। हमने ये बताया था भाई व्यंजन संधि पढ़ाने से पहले आपको वर्णमाला पढ़ाना बेहद जरूरी है, इसीलिए हमने आपको वर्णमाला पढ़ाने की कोशिश की। अब इसमें आप कहोगे भाई यहाँ वर्णमाला का कहाँ से यूज हो गया, तो बिल्कुल होगा। वर्णमाला में व्यंजन संधि का यूज कहाँ है, तो देखो यहाँ है। ध्यान रखना वर्णमाला के तीसरे और चौथे वर्ड को हमेशा व्यंजन संधि में पहले वर्ड में यूज करते हैं। मान के चलो कहीं पर माँ आ रहा है तो इसे पा में चेंज कर सकते हो, कहीं बा आ रहा है तो इसे पा में चेंज कर सकते हो, कहीं ना आ रहा है इसे ता में यूज कर सकते हो, और कहीं दा आ रहा है तो इसे, मतलब कौन से को चेंज करोगे? 5वें को और तीसरे को, तीसरे 5वें को करोगे, दूसरे चौथे को नहीं करोगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल आगे जाके अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको वहां पे ये एकदम से क्लियर समझ में आएगा। अब देखो अनुनासिक वर्ड के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, मतलब सॉरी स्पर्श जो व्यंजन है उनके बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जैसे देखो फेफड़ों की हवा जीभ से स्पर्श करने पर ये मिलते हैं। स्पर्श और वर्गीय व्यंजन का मतलब है हवा फेफड़ों की खींचनी पड़ती है, जीभ से स्पर्श करनी पड़ती है। का 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 का, तो हवा फेफड़े की हवा जीभ से टकरा कर जा रही है। खा का घा रा जा रही है, सब में जीभ से टकरा रही है, आप याद रखना इस चीज को। दूसरा क्या है कि ये 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, इसीलिए इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वैसे ही 2 उक्षिप्त वर्ड और होते हैं, उक्षिप्त व्यंजन। अब ये उक्षिप्त कौन से होते हैं? देखो एक तो ये होता है उक्षिप्त,
और एक जो होता है वो ये होता है उक्षिप्त, ये आगे मैं बताऊंगा। तो इन्हें देखो इस तरीके से लिखते हैं, ये उक्षिप्त वर्ड होते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसे आगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इनको मिला के फिर ये कितने हो जाते हैं भाई, ये फिर हो जाते हैं 27, ठीक है ना। अनुनासिक वर्ड हमने आपको बता ही दिया, अंतिम वर्ग का प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड जो होता है वो अनुनासिक होता है। अनु मीन्स पीछे होता है, नासिक मीन्स नाक होता है। पीछे मीन्स किसके, गर्दन, मुंह के पीछे और नाक का प्रयोग करके ये बोले जाते हैं। केवल अनुनासिक वर्ड ही साथियों ऐसे हैं जो नाक के प्रयोग से बोले जाते हैं, जिसमें नाक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे हम क्या बताते हैं आपको, कह रहे आवश्यकता पड़ने पर खुद आपस में ही बदल जाते हैं। तो जैसे मैंने ये बोली थी संजय लिखा हमने, तो इसमें सन प्लस जय बोल रहे हैं हम। सन का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए ना को माँ में चेंज कर रहे हैं। तो हमने आपको देखो यहाँ ये बताने की कोशिश की थी कि जो ना है, देखो ये ना, इसे किस में चेंज कर रहे हैं, माँ में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, माँ में। अनुनासिक वर्ड में माँ में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपस में भी अनुनासिक वर्ड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अनुनासिक वर्ड जरूरत पड़ने पर आपस में भी चेंज हो जाते हैं यदि उनका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो देखो कह रहा है इनके स्थान पर अनुस्वार भी लगा सकते हैं। अनुस्वार हमने आपको बताए थे, देखो ये हलंत, ठीक है ना, विसर्ग, ये सब क्या है, अनुस्वार हैं। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ये चंद्रबिंदी, ये इस तरीके की, ये सब क्या है, अनुस्वार हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। तो देखो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक स्टेटमेंट है जैसे रामायण, तो इसे लिखते हैं राम प्लस आयन। तो राम प्लस आयन, आयन का मतलब होता है आंख, चक्षु, नेत्र या नैन, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ और इसमें आ, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सजातीय वर्णों का यूज किया गया है। और जहाँ सजातीय वर्णों का यूज किया जाता है साथियों, वहाँ दीर्घ संधि होती है। भले ही यहाँ रामायण देखो ना का यूज किया जा रहा है इसका, तो ये जरूरी नहीं है कि ये है इसमें तो ये व्यंजन ही संधि होगी। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने रामायण का भी बताया था। अब बात करोगे आपकी ये सजातीय वर्ण क्या होते हैं, तो इसे भी देख लो। तो देखो दो स्वर होते हैं, एक तो सजातीय स्वर और एक विजातीय स्वर, या विषम जातीय कह सकते हो इनको। सजातीय वो होते हैं जो सेम मिलन से बने होते हैं, या सेम ना हो तो देखो इसी का वो हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आ के साथ ई जोड़ोगे तो ये विजातीय बन जाएगा, ये जोड़ोगे तो देखो ये अलग अलग वर्ग के हो गए। तो ध्यान रखना ये सजातीय होते हैं जो सेम से मिलते हैं या एक ही उससे मिलते हैं, और ये विजातीय होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे परिणाम। तो परिणाम को आप लिखोगे परि प्लस मार, परिणाम नहीं है परिमाण है। तो परी को रहने दोगे, मार ड़ा को चेंज कर दोगे नाम है। हमने अभी आपको बताई थी ये आपस में भी क्या हो जाते हैं, अगर इनका अर्थ नहीं निकलता है नासिक के वर्ड का तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। तो देखो अड़ा किसमें चेंज हो गया, नाम है। तो इसमें ई प्लस माँ, इसका अर्थ ई निकल के आ रहा है और इसका पहला आ रहा है माँ, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। वैसे ही परिणाम, तो देखो पढ़ प्लस अड़ाम, तो पढ़ का यहाँ ई ले लिया आपने और ड़ा को किस में चेंज कर दिया, नाम में चेंज कर दिया, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा था। अब नाम अर्थ होता ही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। वैसे ही यहाँ देखिए संविधान, तो सम प्लस विधान, तो माँ का तो मतलब होता है सम, मतलब समान, विधान मीन्स कानून, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें भी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ एक व्यंजन है और एक स्वर है, ठीक है ना। स्वर क्या होगा, हमें सम में ई होगा ये स्वर, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। वैसे ही देखो ये संरक्षण, तो सन प्लस, चूंकि सन जहाँ में ना आ रहा है और रक्षण, ना का कोई मतलब नहीं है, इसे ना नासिक के वर्ड को हमने माँ में चेंज कर दिया और इसे लिख सकते हैं सम और रक्षण, मतलब समान रक्षा। ऐसे ही संयम साथियों, तो संयम को सन प्लस ईसय लिख सकते हैं, सन प्लस यह संशय, यह संशय है तो सन प्लस है, तो ना को हमने माँ में चेंज कर दिया और सा लिख दिया, इसका मतलब समान से। तो ये अर्थ निकल के आना चाहिए। अर्थ निकलने पर साथियों जो अनुनासिक के वर्ड होते हैं वो आपस में भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अनुसार में भी चेंज हो जाते हैं। वैसे यहाँ देखिए संयोग, तो संयोग ये वाला या प्लस योग, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसे हमने माँ में चेंज कर दिया और योग लिख दिया, तो देखो ये संयोग होगी। इसमें भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। बागीस, तो देखो बाघ प्लस इस, बाघ कुछ होता नहीं इसीलिए मैंने बाघ में चेंज कर दिया, जैसे किस में चेंज कर दिया, बाघ में चेंज कर दिया। अब ये अनुनासिक के नहीं है, ध्यान रखना। तो मैंने ये कही थी इसमें कि जो देखो यहां हमने पहले आपको ये बताने की कोशिश की है, देखो ये देखो यहां मैंने ये कही है कि अगर तीसरा और पांचवा वर्ड आता है तो उसे हम पहले में चेंज करते हैं, पहला आता है तो उसे हम तीसरा और पांचवें में चेंज कर सकते हैं।
तो अभी जो आया था वो गा आया था, तीसरा वर्ड आया था, तो हमने इसे किस में चेंज कर दिया, बागीस में मैंने बाग लिख दिया, बाग की जगह बाग। तो हम ध्यान रखना जब कहीं तीसरा वर्ड आए वर्ग का या पांचवा वर्ड आए तो इसे हम सदैव किस में चेंज कर सकते हैं, पहले वर्ड में चेंज। जा आए तो चा में कर सकते हैं, अड़ा आए तो टा में कर सकते हैं, दा आए तो ता में कर सकते हैं, बा आए तो पा में कर सकते हैं, ड़ा आए तो इसमें कर सकते हैं, ये आए तो इसमें कर सकते हैं, इसी आए तो इसमें कर सकते हैं। ध्यान रखना ये होता है व्यंजन संधि का रूल फर्स्ट। अब वही नेक्स्ट देखिए, देखो यहां चल रहे थे हम लोग, ठीक है ना, हम जो पढ़ा रहे थे आपको वो यहां पढ़ा रहे थे। तो ये हो गया बागीस, तो बाग प्लस ईस। अब इसके बाद साथियों कुछ एग्जाम्पल लिए जो आपके एग्जाम में ये जो वही लिए गए हैं जो इनकी पूरी संभावना या एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहां बाग जाल लिख रहा था, देखो बाग प्लस जाल, तो गा तीसरा वर्ड है और इसे किस में चेंज कर देंगे, पहले को। हमने ये बताई थी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 ही वर्ड है स्पर्श में। तो यदि तीसरा और पांचवा आता है तो इनको पहले वर्ड में चेंज किया जा सकता है, और पहला आता है तो इसे तीसरे और पांचवें में भी चेंज किया जा सकता है। किसे चेंज नहीं करोगे इस रूल में, दूसरे और चौथे को नहीं करोगे। वही देखिए जगन्नाथ, तो देखो जगन प्लस नाथ, जगन कुछ होता नहीं है इसीलिए मैंने ना को किस में चेंज कर दिया, ता में कर दिया, क्योंकि ना पांचवा वर्ड है, मैंने इसे पहले में चेंज कर दिया, तो जगत के नाथ इसमें बन जाएगा। वही बाढ़ में, तो देखो वाड़ प्लस में अड़ा कुछ होता नहीं है वाड़, इसीलिए मैंने इसे का में चेंज कर दिया, तो वाक प्लस में, तो ये होता है। ऐसे ही सड़ानन, सड़ प्लस आनंद, तो सड़ को अड़ा कुछ होता नहीं है तो इसे मैंने टा में चेंज कर दिया, सट, सट मीन्स 6, आनंद मीन्स मुख वाले। ये कौन थे, कार्तिकेयन थे जो गणेश के भाई थे, ठीक है ना, कार्तिकेयन इनका मतलब। अब देखो जगदीश, तो जगद प्लस ईश, जगत कुछ होता नहीं है, मैंने इसे दा को ता में चेंज कर दिया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा यदि कोई वर्ड होता है अंत में तो हम उसे पहले वर्ड में चेंज कर सकते हैं। वहीं देखो सड़मास, तो सड़ प्लस मास, सड़ा कुछ होता नहीं, मैंने इसे टा लिख दिया, सड़ प्लस मास, 60 मीन्स 6 और मास मीन्स महीना, ठीक है ना। तो आप याद रखना इस चीज को भी। उसके बाद देखो कुछ उचित व्यंजन जिसे हम आपको बताने वाले थे, ठीक है ना। तो उचित जो व्यंजन होते हैं साथियों वो देखो ये होते हैं, 2 होते हैं, एक तो अड़ा, देखो ये यहाँ अभी हाल में मैं शायद यहाँ बता गया था, ये नहीं, यहाँ होते हैं, ये ध्यान रखना, यहाँ होते हैं। तो ये 2 होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है आपसे पूछी जा सकती है उचित व्यंजन की। तो उचित मीन्स उछलना या घेरना या ऊपर की ओर, उचित का मतलब होता है उछलना, घेरना या ऊपर की ओर, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है इनका प्रयोग या तो बीच में आएगा या फिर अंत में आएगा, पहले नहीं आएगा। इनका प्रयोग कभी भी पहले नहीं आएगा, या तो शब्द के बीच में आएगा या फिर शब्द के अंत में आएगा। ध्यान रखना किसका, उचित व्यंजन का। तो यहां देख लो एग्जाम्पल, तो ढक्कन है तो इसमें पहले यूज हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये बोला था उचित व्यंजन का प्रयोग कभी भी शब्द के पहले वर्ड में नहीं किया जाएगा। किस में किया जाएगा, या तो बीच में किया जाएगा या अंत में किया जाएगा। इसीलिए ढक्कन कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। ये सड़क देखो बीच में आया, इसमें गढ़ पीछे आया अंत में, लड़का बीच में आया है, पढ़ना बीच में आया है, डंडा अंत में आया है, मेंढक बीच में आया है। देखो तो ये बिल्कुल अपने आप में सही है। इन सब में आपसे पूछ भी सकता है सड़क में कौन सा व्यंजन है, तो आप बोल दो भाई इसमें उक्षिप्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, उक्षिप्त व्यंजन है। उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों इनकी संख्या 2 होती है, ये आप देख ही रहे हैं, एक अड़ा और एक दा, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो देखो अब ये तो मैंने 5 बताई दिए आपको, कितने वर्ग बता दिए, 5, का, चा, ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में कर्कश, कर्कश या कठोर वर्ड, ये 4 होते हैं। पहले तो पूछ लेगा इनकी संख्या कैसी होती है, तो आप बताना भाई इनकी संख्या 4 होती है। टा, ठा, ड़ा और ढा, ये कर्कश है या कठोर है। कर्कश कठोर का मतलब होता है ये बोलने पर ढोल की तरह तेज गर्ज के साथ आवाज आती है, ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन जब पैदा होता है ना, ढा टा, नहीं हो रहा, ढा टा डा ठा, ऐसे करके जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे दिमाग एक्टिव हो जाता है, हमारे ज्ञानेंद्रियां जो वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। आपने देखा होगा ढोल बजाना, क्यों ढोल को बजवाते हैं बारात में, और उसमें रात में ढोल क्यों बजवाते हैं, तो हमारी संस्कृति में रात में जब बारात जाती थी लोग उस समय सो जाते थे, तो ढोल को इसीलिए बजाते थे कि इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता था, जिससे लोग जग जाते थे और जग करके उनकी ज्ञानेंद्रियां काम करती थी और बारात को देख लेते थे। तो इसका मतलब है ये कौन से वर्ड है, कठोर वर्ड है या
कर्कश वर्ड बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है साथियों? तो इनकी संख्या है 4, याद रखना आप। उसके बाद अगले हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण बोल सकते हो आप, जो हमारे वर्ग होते हैं का खा गा घा ड़ा, ये का वर्ग है, तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ड क्या बोला जाएगा? ये अल्प प्राण हो जाएगा। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण मीन्स वायु, मतलब जिनका उच्चारण करते समय ज्यादा वायु का यूज नहीं होता। जैसे क में ज्यादा वायु यूज नहीं हो रही, लेकिन ख में ज्यादा हो रही है, तो ख अल्प प्राण नहीं होगा। ग में नहीं ज्यादा हो रही, तो ये अल्प प्राण होगा। लेकिन तो गा में हो रही है, तो ये नहीं होगा। ड़ा, तो देखो प्राण है, था और धा अल्प प्राण नहीं है, सिंपल सी बात। तो साथियों थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए आज क्लास यहीं करते हैं। कल फिर यहां से आगे से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।